हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मैं दीपक आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आने वाले 2 नंबर के सवाल जो ज़रूर से ज़रूर आते हैं आपके क्या कहते हैं एसएससी में और इसके अलावा आपका रेलवे में। तो वो 2 नंबर का सवाल 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें उसकी ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये शॉर्टकट ट्रिक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और उन लोगों के भी सवाल सही हो। और उन बच्चों को तो ज़रूर से ये वीडियो शेयर करिएगा जो कहीं कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो ऑनलाइन ये वीडियो देख के कुछ ज्ञान अर्जित करें। तो चलिए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सवाल। ये सवाल इस तरह का है, यानी कि इस करनी के अंदर 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6 और प्लस का सिंबल लगा हो, प्लस का सिंबल लगा हो, प्लस का सिंबल लगा हो, प्लस का सिंबल लगा हो और ये डैश 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 इन्फिनिटी तक हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस सवाल का आंसर निकालना है। अब आप ये देखोगे सवाल तो आपको बड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा कि भैया इसे कैसे करना है। या तो इसको बैठ के आप हल करने बैठ जाइए तो 10 मिनट गंवा दीजिए, और 10 मिनट चले गए आपके तो क्वेश्चन पेपर में तो टेंशन आपकी वैसे ही बढ़ जाएगी कि अब आगे के सवाल कैसे होंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन पे 1.5 से 2 मिनट ही मिलता है। तो इसको समय बचाने के लिए हम सिर्फ इसमें 2 सेकंड या अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 2 से 5 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा टाइम आपको बताने में ज़्यादा लग जाए, लेकिन 2 से 5 सेकंड में ही आपसे हल हो जाने वाला है, ठीक है। तो अब हम इसे हल कैसे करेंगे वो बताने जा रहा हूँ। ये है इसकी ट्रिक, नोट कर लीजिए आप लोग। ये है इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है कि जो वैल्यू दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई है उसे लिख लीजिए। 6 दिया हुआ है तो 6 लिख लीजिए, ठीक। अब इस 6 का क्या करना है, अगर ये प्लस का सवाल है तो इस 6 में क्या करना है, इसके 2 गुणनखंड करिए, यानी 2 फैक्टर कीजिए। और वो फैक्टर ऐसे करिए जिसमें बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 और 3। 6 है, 2 से डिवाइड होगा 3, यानी कि एक फैक्टर बना 2 और एक फैक्टर बना 3, वो हमने लिख लिया। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने डिजिट का है, 3 - 2 = 1 का, और हमें 1 का ही चाहिए, ठीक। तो अब इस सवाल में आपने फैक्टर निकाल लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है या माइनस का सिंबल है। ये जो सिंबल है ये प्लस का है या माइनस का, और जो भी सिंबल होगा ना वो एक जैसा ही होगा इस सवाल में। या प्लस होगा तो प्लस ही प्लस चलता रहेगा, माइनस होगा तो माइनस ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने देख लिया प्लस का है, तो अगर प्लस का सिंबल हो, नोट कीजिएगा ये बात आपको नोट करनी है। नोट क्या करनी है आपको बात, यदि प्लस का सिंबल है तो बड़ा फैक्टर रिजल्ट होगा और यदि माइनस की सिंबल है तो छोटा फैक्टर आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ सवाल पर हम देखेंगे, इस सवाल में ये प्लस का फैक्टर है, तो प्लस का फैक्टर होने की वजह से यहाँ पे जो आंसर आएगा, हमारे 2 ये निकले थे फैक्टर, 3 और 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितना सिंपल हो गया है सवाल। अब आप इसे देखिए, एक नज़र में इस सवाल को देखिए। आपने ये सवाल देखा, आपने इस वैल्यू को देखा, आपने इस वैल्यू को निकाला, इसका फैक्टर किया 2 और 3। 3 में से आपने देखा 2 और 3 में से प्लस का सिंबल है, बड़ा फैक्टर आंसर होगा, सीधे आपने बड़ा फैक्टर लिख दिया, यानी मुश्किल से 2 सेकंड। अगर 2 सेकंड में सवाल नहीं होता है आपसे तो आप मेरा वीडियो मत देखिए, ठीक है। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अभी और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ये प्रश्न लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग इसे खुद से बना के देखिए।
वीडियो रोक के, अगर बन रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप गर्दा उड़ा देंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो आप यहाँ देखिए कि कैसे बनाते हैं इसे। आपने देखा वैल्यू क्या है 12, 12 के आपको गुणनखंड करने हैं ऐसे जो ठीक, जो जिनमें डिफरेंस 1 का हो, यानी कि आपको मिल गया 3 और 4। आपने सिंबल देखा प्लस, यानी कि बड़ा वाला गुणनखंड, यानी चौथा आपका ये आंसर हो गया, कहानी खत्म। दूसरा सवाल देखते हैं, अगर माइनस का होगा तो इसमें क्या करना है, पहले लिख लिया 6, 6 के गुणनखंड अभी हमने देखे थे क्या बन जाएंगे, 2 और 3 बन जाएंगे। अगर माइनस का सवाल है तो छोटा गुणनखंड आपका आंसर होगा, यानी आंसर होगा आपका 2। ये आपका सवाल हो गया। देखिए कितनी जल्दी हमने सवाल कर लिया, और ये 2 नंबर का सवाल श्योर एंड शॉर्ट आता है क्वेश्चन पेपर में, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, आंखें बंद करके आपका सवाल ये सही होना चाहिए। अब ठीक है, चलिए चलते हैं, कुछ और सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तो हमने एक ऐसा देखा सवाल, जिन संख्याओं के गुणनखंड निकालना संभव है और जिनका डिफरेंस बीच में 1 हो, यानी कुछ ऐसे डिजिट भी हैं हमारे पास, जैसे कि 1, जैसे कि 5, अगर जैसे कि 3, इनका आप अगर गुणनखंड निकालोगे तो उसके बीच का फैक्टर जो है माइनस का, वो डिफरेंस जो है वो 1 नहीं निकलेगा। तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप अपने दिमाग पर प्रेशर मत लीजिए, वो बताने वाला हूँ। तब तक मैं एक सवाल आपको देता हूँ, इसे आप खुद से बना के देखिए, खुद से करके देखिए कि कैसे होता है ये। ये सवाल है, इसे आप अपने आप करके देखिए कैसे होता है। चलिए कमेंट करके बताइए कि ये इसका आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। चलिए जिनका नहीं बन रहा है मैं उनको बताता हूँ। 20 निकाला, 20 के फैक्टर किए ऐसे जो आपके 2 गुणनखंड निकाल के दे दे, यानी 5 से अगर करें 5 चौक 20, यानी हमारा एक फैक्टर निकला 5 और एक फैक्टर निकला 4। बीच का डिफरेंस इनका कितना है 1, ठीक है, यानी सही है। तो अगर ये सही है तो बीच में देखा प्लस का सिंबल देखा तो क्या करेंगे, बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 5 होगा, और ये एकदम सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको कैसे निकालते हैं। कट। देखिए दोस्तों एक नया सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि इसे कैसे करेंगे, +3 एंड प्लस में सो ऑन, क्या होगी इसकी वैल्यू। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसे। एक बार सब कुछ छोड़ दीजिए, कॉपी पेन कुछ मत लिखिए, इधर देखिए ध्यान से कि इसको कैसे करना है, उसके बाद आगे नोट करिएगा। क्या करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे, पहले 3 बाहर लिख लेंगे। अब हम इसके फैक्टर करके देखेंगे जिसका डिफरेंस 1 निकलता हो। 3 का क्या होगा, 3 करना 3, यानी इसका जो डिफरेंस निकल रहा है 3 - 1 = 2, यानी ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें 2 का डिफरेंस वाला तो चाहिए ही नहीं था, हमें तो 1 का डिफरेंस चाहिए था। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे प्लस या माइनस क्या है, प्लस की वैल्यू है या माइनस की वैल्यू है। तो अगर प्लस की वैल्यू मिलती है जैसे कि इस सवाल में मिल रहा है, तो हम 3 के आगे चलेंगे, आगे वाली गिनतियों पे 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ पे मुझे फैक्टर ऐसा मिल पा रहा है जहाँ पर उसका हमारा डिफरेंस 1 है। और अगर यहाँ पर माइनस की वैल्यू होती तो हम 3 के पीछे चलते, यानी यहाँ चलेंगे हम आगे प्लस वैल्यू पे और नेगेटिव वैल्यू पे चलेंगे हम पीछे, ठीक, इस वैल्यू पे। ठीक, तो चले हम इस सवाल को करने। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ ये 3 आपने जो लिखा है और क्वेश्चन में अगर ये प्लस का सिंबल है तो हम 3 के आगे की वैल्यू की तरफ बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि किस वैल्यू पे मुझे ऐसा गुणनखंड मिल रहा है जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हमने 3 लिखा, इसका गुणनखंड नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। हमने 4 लिखा, 4 का क्या कोई ऐसा गुणनखंड बन सकता है जो हमारा 1 का डिफरेंस हो, नहीं, 2 × 2 निकलेगा और 1 × 4 निकलेगा, वो दोनों ही नहीं बन पाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। 5 का गुणनखंड 1 × 5 नहीं बन रहा है कोई डिफरेंस। 6 का क्या निकलेगा, हाँ जी 3 × 2, डिफरेंस इसमें बीच का कितना है, 1 है डिफरेंस, तो मुझे यही चाहिए था,
ठीक, मुझे क्या चाहिए था, यही चाहिए था 6। तो यहाँ लिखा हमने 6, गुणनखंड किए 3 और 2। ठीक, अब हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए हमारा 2, आप ऐसे लिख लीजिए इसे, 2 और 3। तो आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। और इस टाइप का जो भी सवाल आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल आएगा, उसके ऑप्शन में हमेशा लिखा होगा 2 या 3 के बीच, 3 या 4 के बीच। तो उसके ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे जो इस टाइप का सवाल होगा, ठीक है, जिसके गुणनखंड नहीं बन सकते, जिसमें हमें आगे या पीछे जाना पड़ेगा, उसके आंसर्स में 2 या 3 के बीच ऐसे ही लिखा होगा, 2 संख्याओं के बीच की डिजिट ही होगी कोई। तो अभी हमने देख लिया कि जिन संख्याओं के फैक्टर नहीं हो पाते उनका क्या करते हैं। तो ये हमने देख लिया प्लस का सिंबल। अब हम देखते हैं इसका माइनस का क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग कि सेम इसी डिजिट पे देखना है या दूसरी डिजिट पे देखना है। चलिए हम इसी संख्या पे दूसरा सवाल करके देखते हैं। बीच में इस बार माइनस का सिंबल है। ठीक, क्या होगा इसमें, 3 हुआ। अब इसमें माइनस का सिंबल है, फैक्टर तो होगा ही नहीं, माइनस का सिंबल है, तो हम क्या करेंगे, 3 के पीछे जाएंगे। तो 3 के पीछे हमारा कौन सी संख्या आती है, 2। ये तो हुआ नहीं, 2। क्या 2 के फैक्टर होना संभव है, इसका डिफरेंस 1 हो, 2 × 1, यस हो रहा है। डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो 1 का डिफरेंस है, तो यानी कि हमारा क्या निकल के आएगा, फैक्टर में से छोटे से बड़े की तरफ लिखने की कोशिश कीजिए, 1 और 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 एवं 2 के बीच। यही हमारा आंसर हुआ इस सवाल का। ठीक है, तो चलिए एक चलते हैं एक बढ़िया सवाल की तरफ। अब बताइए इसका क्या होगा, कैसे कर पाएंगे हम इसे। अपने आप वीडियो पॉज करके आप करके देखिए क्या हो रहा है आपसे, और नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू करिए मेरे साथ। 5 लिखा, फैक्टर किया, पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कोई फैक्टर निकल पाए जिसमें 1 का डिफरेंस हो। प्लस का सिंबल है, हम आगे बढ़ेंगे। 6, 2 और 3, 2 फैक्टर निकले, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा होगा 2 एवं 3 के बीच। अब आप ये कहेंगे कि आपने पिछला 3 का दिखाया था तो उसमें भी आंसर 2 और 3 के बीच आ रहा था, आप 5 का निकाल रहे हो उसमें भी आंसर 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा। एक्चुअली होगा यूँ कि उसकी वैल्यू होगी 2.185 और इसकी वैल्यू होगी 2.372 के आसपास। ये लगभग बता रहा हूँ मैं, लगभग, मतलब मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ कि वो भी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके होगी और ये भी वैल्यू 2 पॉइंट कुछ करके होगी, लेकिन थोड़ी सी उससे बढ़ी हुई होगी, लेकिन होगी 2 और 3 के बीच में ही। ठीक है, तो आंसर ये आ गया। चलिए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, और बनाते रहिए सवाल और उड़ाते रहिए इसको, एकदम गर्दा कर दीजिए उड़ा के एकदम सवाल को। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ठीक, इस 11 वाले सवाल को देखते हैं। ये आपने देखा होगा कैसे करना है, कैसे करना है। 11 ले लिया, इसके फैक्टर निकाले ऐसे जो 1 का डिफरेंस हो, पॉसिबल नहीं है। प्लस का वैल्यू है, आगे बढ़ेंगे 12, यस 12 निकल सकता है, 3 चौक 12 निकल गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 एवं 4 के बीच। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही कि ये कैसे निकला 3 और 4, यही हो रही होगी शायद आपको। 12 लिखिए, ठीक, 12 को आपने 3 से कर दिया भाग, तो 3 की टेबल इतनी बार पढ़िए कि 12 आ जाए 4 बार, तो यहाँ आपने लिख दिया 4।
तो एक इसका फैक्टर यानी 12 को हमने तोड़ा तो क्या निकला 3 और निकला 4। ठीक है, यानी कि 3 को 4 बार पढ़िए, 3 की टेबल 4 बार पढ़िए, 3 करना 3, 3 दूनी 6, 3 यानी 3 चौकू 12, 12 आ गया, यानी कि हमें ये रिजल्ट मिल गया। तो इसके दो टुकड़े क्या निकल गए, एक निकल गया 3 और एक निकल गया 4। ठीक, तो वही 3 और 4। अब आंसर क्या होगा कि जो आपका आंसर होगा वो यही 3 और 4 के बीच की कोई वैल्यू होगी। तो आंसर में आपका जो भी ऑप्शन आएगा 3 और 4 के बीच वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आते हैं इसी सवाल के माइनस वैल्यू की तरफ। 11 लिया, फैक्टर होगा नहीं होगा। यहाँ देखा सिंबल माइनस का है तो हम 11 से कहाँ चलेंगे, 11 से पीछे की ओर चलेंगे, पीछे की ओर चलेंगे। तो आ गए हम 10 पे। 10 का फैक्टर कोई ऐसा जिसमें डिफरेंस 1 का हो, बताइए। नहीं। 9 नहीं। 8 ये भी नहीं। 7 तो हो ही नहीं सकता। 6, हाँ जी 6 के हो जाएंगे, 2 इंटू 3। तो आंसर क्या हो गया, 2 एवं 3 के बीच। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कुछ इससे भी थोड़े से मज़ेदार सवालों की तरफ। तो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा हो कि आप लोगों ने सारे सवाल सीख लिए हैं तो नहीं नहीं रुकिए, अभी भी एक पेज है जो फंस सकता है। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। कट। स्टार्ट। देखिए ये 1 है, इसके साथ इस सवाल को कैसे करेंगे, हम 1 लिखेंगे, इसके फैक्टर करके देखेंगे कोई ऐसा जिससे हमें वो निकल आए। एक का डिफरेंस कोई फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 1 का 1 ही होता है। आगे बढ़े, प्लस का सवाल है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 लिखेंगे, 2 का कोई फैक्टर ऐसा, जी हाँ 1 इंटू 2, 2 निकल आया। तो आंसर क्या होगा, 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर होगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इस सवाल में आपने लिखा 1, फैक्टर हुआ नहीं हुआ, माइनस लगाए तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। 0, 0 का कभी कोई फैक्टर हुआ है, 0 का फैक्टर ऐसा जो 1 का डिफरेंस निकला है। यही तो था पेज जो मैंने आपसे कहा कि नहीं हुआ। हुआ कैसे हुआ, 0 इंटू 1, यानी 0 और 1 इसके 2 फैक्टर ऐसे हुए जिसके बीच का डिफरेंस जो है 1 है। ठीक है, ठीक है। क्यों, अब आप पूछो कैसे हुआ भैया, 0 लिख लीजिए। 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़िए, 1 बार ही जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा वापस, 0 ही आ जाएगा, लेकिन 1 बार आपने पहाड़ा पढ़ लिया। ठीक, तो ये डिफरेंस आ गया आपका। तो अब क्या होगा, ये डिफरेंस 0 और 1 आ गया, तो आंसर क्या होगा फिर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0 एवं 1 के बीच, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम सारे सवाल बना रहे हैं। तो आप लोग से मैं ये उम्मीद अब करना चाहूँगा कि अब इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाएगा तो आप लोगों से एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, आप आंख बंद करके सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा वो सवाल जिनमें बीच में प्लस आ रहा था या माइनस आ रहा था। अगर गुणे का सवाल हो तो बीच में अगर गुणे का सिंबल लगाओ, यानी
यानी कि हम कहना चाहते हैं कि यहाँ लिखा हो 2 और यहाँ लिखा हो 2 और यहाँ लिखा हो 2। इसमें 2 टाइप के सवाल आते हैं पेपर 1 में। क्या? एक में दिया होता है आगे डैश 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 और फिर होता है ऐसा सवाल, और दूसरा सवाल क्या होता है? ऐसे 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 और सीधा पूछता है ऐसे, यानी कि बीच में यहाँ पे डैश 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 नहीं होता है। ठीक बा ना? तो ऐसे सवाल कैसे हल किया जाला एकरा के सीखत नहीं जा। देखिए इस सवाल में जिसमें गुणे का सवाल हो, आगे डैश 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 लगा हो, क्वेश्चन मार्क देके इसकी वैल्यू पूछ रहा हो, तो इसका सबसे बढ़िया सलूशन और सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे बढ़िया 1 सेकंड में निकलने वाला आंसर क्या है? जो वैल्यू लिखी हो आंसर लिखिए ऐसे और वही वैल्यू लिख दीजिए। ठीक, आपने ये वैल्यू लिख दी, आपका आंसर 100% सही है, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जिस सवाल में ये डैश 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 दिया है और यहाँ पर ये गुणे का सिंबल है, यानी यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया हुआ, ठीक, तभी आपको ये वैल्यू लिखनी है। जैसे कि दूसरा 3 3 3 डैश डैश डैश, क्या होगा इसका आंसर? उस क्लास में हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, जरा हम इनसे पूछ लें क्या होगा इसका आंसर? 3। ओह वेरी गुड, 3, यानी आपको बनाना आ गया। जब इनको आ गया तो आपको भी आ गया। ठीक, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें यहाँ पर डैश 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 नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सवाल जिसमें आगे डैश 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 नहीं होता है। 2 2 2 और यहाँ आपसे पूछ ले इसकी वैल्यू, तो इसे कैसे करेंगे? तो इसे कैसे करेंगे? सिंपल है इसका भी तरीका। 2 आप लिख लीजिए, जो वैल्यू दी हुई है वो आप लिख लीजिए। लिख लिया? अब यहाँ पर आप क्या करना है कि 2 का पहाड़ा पढ़िए, जितनी बार यहाँ पर 2 आपको दिख जाए। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 8 यहाँ लिख दीजिए, बट्टे का निशान लगाइए और 8 से ठीक एक छोटी गिनती इसके ऊपर लिख लीजिए। 8 से छोटी गिनती 7, तो आंसर क्या आ गया? 2 की पावर 7/8 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? एक सवाल और देख लें आगे का। तो ये देखिए, ये है हमारा अगला सवाल जिसमें 3 है और इतनी बार 3 है। आप तो देख के परेशान हो गए इसे कैसे करना है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो, शॉर्टकट आता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यही वैल्यू जो 3 लिखी है लिख लेंगे। अब 2 का पहाड़ा ही हमें पढ़ना, 2 का पहाड़ा है। ऊपर 2 लिखा था तो ये नहीं कि 2 का पहाड़ा पढ़े, नीचे 3 लिखा है तो 3 का पहाड़ा पढ़ने लग जाए। पढ़ना 2 का पहाड़ा ही है। ठीक है, 2 का पहाड़ा उतनी बार पढ़िए जितनी बार ये नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो कैसे पढ़ना है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, 2 दूनी 4 दुगना करते हुए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ लिख लीजिए 32, बटे का निशान लगाइए और ऊपर में क्या लिखना होता है? इससे एक छोटी गिनती, यहाँ 32 लिखा तो इससे एक छोटी गिनती 31, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको नॉलेज और ट्रिक्स अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि इसी तरह के ट्रिक्स मैं लेकर आप लोगों के लिए और आऊँ और आप लोग पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से समझ जाओ। मैं इसके बाद समुच्चय सेट थ्योरी भी समझाऊँगा। तो कंपटीशन से में जो भी सवाल आते हैं वो सारे कंपटीशन के सवाल मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कंपटीशन में कैसे आते हैं। और हाँ, कंपटीशन के क्वेश्चन पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैं बेसिक फाउंडेशन आप लोगों का तैयार कर रहा हूँ, वो बेसिक आप देख लीजिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। हर अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, हर टॉपिक का रिलेटेड वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। वहां से जाकर पार्ट नंबर 1 से ही देखना हमेशा शुरू करिएगा, पार्ट नंबर 1 2 3, क्योंकि पार्ट नंबर 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है, पार्ट 2 में थोड़ा सा एडवांस, पार्ट 3 में और उससे एडवांस, पार्ट 4 अगर कुछ है तो और भी एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन पेपर मैंने अभी किसी भी चीज़ का नहीं टच किया है। ये सब जब कॉन्सेप्ट हो जाएंगे
तो हम क्वेश्चन पेपर की तरफ चलेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर कराएंगे, ठीक है। यानी मेरा टारगेट है कि 5 से 6 महीने में या 2 से 3 महीने में आप लोग तैयार हो जाएं एकदम क्वेश्चन पेपर को हल करने में, और आप लोगों का मेरिट में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।